अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना। आपको हमारे चैनल में स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। गुड क्लासेस बालक, आज आपको पढ़ाएंगे शून्यों की संख्या। शून्यों की संख्या क्या होती है, बेसिक जानकारी है, जिसे आप प्लस लगाते हैं उसी तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ शून्यों की नंबर ऑफ जीरो, शून्यों की संख्या। ये आपका यूपीएसआई में पूछा गया था 2021 में। पहला सवाल है, 475 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका सवाल बता दे रहे हैं कैसे लगेगा। अब देखते हैं। पहला सवाल है, संख्या 475 है, तो 475 इसका लस या तो होगा तो लस निकालेंगे। इसमें हम 5 से करेंगे। 5 से करेंगे 45, तो बचा 2 बचा 25, यही होगा ना। फिर 5 से काटेंगे, देखिए भाई 5 से ही काटेंगे। 5 एक कम 5, 1 मिनट सॉरी, अभी आपको हम इसको सही से बता रहे हैं, थोड़ा गलत हो रहा है। इसको 1 मिनट लिखते हैं। 475 5 से काटेंगे 45, बचा 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 एक कम 5 बचा 4, 45, फिर 5 से काटेंगे। फिर 5 से काटेंगे 5 3 15, 3 बचा। अब ये देखिए सिंपल सवाल है, हम इसको नहीं जोड़ेंगे, इन सबको नहीं जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे 1 मिनट, हम जोड़ेंगे इन सबको, इन तीनों को जोड़ेंगे। नंबर ऑफ जीरो संख्या में इन दोनों को जोड़ा जाता है। इसको हम जोड़ेंगे तो इसका हो गया कितना है भाई, 95, यही है ना, 19, 3 प्लस कर देंगे, जो लीजिए आएगा 117। कितना आएगा 117, 117 आ रहा है, तो इसका मतलब बी आंसर, आपका बी आंसर सही है। ये याद कर लीजिएगा, बी आंसर ही सही है, जो होगा ये बी आंसर सही है। दूसरा सवाल है, लिखा गया है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 108 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें पूछा शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब पूछा शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे तो हम 1 2 3 का नहीं गुणा करेंगे, हमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है, तो हम 108 को करेंगे। 108 में प्लस निकालेंगे, प्लस करेंगे, मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो इसको हम करेंगे 108, 1 मिनट, थोड़ा कट गया सॉरी, हो जाता है ऐसा गड़बड़ी। अब ये पूछा है 108 का लस से निकालेंगे। देखिए सभी संख्या 5 से कटनी चाहिए, 5 से ही काटनी है आपको। जितने मैं क्वेश्चन इसमें दूंगा आपको 5 से ही कटेंगी, बाकी और रीजन बताऊंगा कैसे काटनी कैसे नहीं काटनी है। 5 से काटेंगे तो आपको हो जा रहा 5 दूना के 10, यही ना। फिर 5 एक कम 5, 3 बचा है, उसको छोड़ देंगे। फिर 5 से काटेंगे, याद कर लेना, 5 चौक को 20। अब आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था, हमें इसको नहीं जोड़ना है, हमें जोड़ना है तो इन सबको जोड़ना है, प्लस करना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25, कितना आएगा 25, तब दूसरे का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरा है, संख्या 1 3 5 को एक साथ गुणा किया जाता है तो उत्पाद के पहले छोर पर शून्यों की संख्या होगी। सिंपल बात है, शून्य ही होगी।
और कुछ नहीं होगा, शून्य ही होगी। बी आंसर सही होगा। इसमें पूछा का क्वेश्चन कभी भी याद कर लेना। पूछा संख्या 1325 225 525 के साथ यदि गुणा किया जाता है उत्पादनी दाहिने छोर पर, मतलब शुरुआत में शून्यों की संख्या क्या गई, तो भाई शून्य ही होती है। इसका सही आंसर है बी सही होगा। अब पूछा चौथी सवाल है, फाइंड आउट द नंबर इंटेलिंग 0, यानी पूछा है 15870 में अनुगामी संख्याओं की संख्या कहते हैं। ये सिंपल भाई, इसका आंसर मैं आपको ही बता दूंगा। इसका आंसर आ जाएगा चौथे का 3965 यानी आपका सी सही होगा, 3965। अब आपको ज्ञात करना कैसे है, आपको जैसे मैंने बताया कि वही पूछा गया 15870, इसका आप लसागु निकालेंगे। सभी संख्या 5 से ही काटनी है। जितने सवाल बताऊंगा सभी 5 से ही काटनी है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। 5 से काटनी है, 5 3 15 हो जाएगा आपका, 5 7 35 हो जाएगा, सॉरी 15 यदि भाई काटेंगे तो 15 फिर इसको हम कर लेंगे 5 3 15 फिर 1 5 1 5 5 3 8 होगा ना, फिर 5 7 35 यही होगा ना, फिर 5 को 20 70 था ना यार, ये 70 था ना, 5 को 20 फिर आएगा 5 से काटेंगे। ऐसे ही संख्या काटते जाएंगे। मतलब आपको मैं बता ही दे रहा हूँ कि आप छोटी छोटी चीज़ों को भी उतना नहीं समझ पाएंगे। तो मैं 1 मिनट मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ। जैसे हो गया, छोटा लिखना पड़ेगा मुझे, तो हो गया 15,870, इसको हम कर देंगे 5 से, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35 यही ना, 5 4 20 सही है। फिर 5 से काटेंगे, 5 6 30, 5 3 15, 5 4 20 फिर काटेंगे 5 से ही, 5 1 5, 5 2 10, 15 5 6 30 126 हो रहा है। फिर 5 से काटेंगे, फिर 5 दूनी के यहाँ लगा रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। 126 नहीं, यहाँ लिख दे रहा हूँ 126, समझ जाइएगा। 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 काटेंगे, 5 5, फिर 5 से करेंगे, 5 कम 5, मतलब हो गया आपका। इसको हम जोड़ेंगे, अब यहाँ याद कीजिएगा, यहाँ होगा आपका 31 था, सॉरी यार आज दिन कैसा जा रहा है मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। आप चलिए, हंसी मजाक तो होता रहता है। अब हो गया 31 74 यही है ना, प्लस 634 था, फिर प्लस आपका था 126, प्लस 25 था, प्लस 5 था। इसको हम जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 3965। मैंने बोला था ना, आपका थर्ड क्वेश्चन सही है। पाँचवां सवाल है, ये देखिए यूपीएससी में पूछा गया था 14 को 2021 में। देखिए कितना बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं। बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते ही नहीं हैं। बालक बालिकाओं को पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। 15370 में अनुगामी शून्यों की संख्या पूछेगा ना, शून्यों की संख्या। देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जामिनर को ऐसा चाहिए, इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा।
इसका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन सही होगा इसका, क्योंकि 38 है ना, तो हम अभी करेंगे तो हो जाएगा 5 3 15, फिर 0 करेंगे, 5 7 35, 5 4 20, ऐसे ही निकलेगा। आपको मैं 5 से ही काटिए, पहले आप काटिए फिर कमेंट बॉक्स में हमें कीजिए तो मैं आपको वो बता दूंगा। छठा क्वेश्चन है 15,245 मनोकामों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका भी क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, इसका भी क्वेश्चन आपका सही होगा, पहला सही है 3807 पहला ही होगा, क्योंकि फार्मूले आप पहले ही मैंने बता दिया आपको संयुक्त संख्या ज्ञात करने के लिए कि हर संख्या जब संयुक्त संख्या पूछेगा तो आपको 5 से ही लस से जैसे निकाला जाता है वैसे। पर हाँ, पहले ये आपको जब 5 से काटे हैं तो 5 5 को इन सबको नहीं जोड़ना होगा, ये गलत होगा। आप जो आपका शेषफल यानी भागफल आ रहा है 30 आ गया, 8 ऐसे आ गया, फिर इसके नीचे जो संख्या आएंगे उनको जोड़ा जाएगा। आपका इसका सही आंसर है ए, पहला सही होगा। फिर पूछा 7वां क्वेश्चन पूछा है 6491 के अंत में क्रमागत शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉरी, ये 649 है, ये गलती से लिख गया है, ये एक नहीं है। संख्या ज्ञात कीजिए, ये देखिए सवाल को मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। भाई पढ़ाई एक सफलता नहीं, पढ़ाई एक माइंड है, आपको अपने माइंड को विकसित करना है। पढ़ाई से कौन होता है भाई सक्सेस, तो होगा आपका ये सवाल होगा 6 पढ़ाया जाता है आपको अपने लिए विकसित करने के लिए। इसमें 5 से हम काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यही होगा ना, 45 हो गया ना। फिर 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी के 10, 25, यही होगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, फिर 5 से काटेंगे 1 हो जाएगा, तो इसको हम जोड़ेंगे 129 प्लस 25 प्लस 5 है ना, तो इसको हम जोड़ेंगे 30 ही हो गया, मान लो 30 29 ये 30 29 160 होगा ना, 160 और प्लस 1 भी था इसके नीचे, वो हो जाएगा 160 आंसर आ जाएगा। मतलब इसका सही क्वेश्चन है चौथा, इसका सही क्वेश्चन है चौथा। 8वां क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित व्यंजक के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। अंत में पूछा है शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई अगर शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका तो पहला ही क्वेश्चन सही होगा, सिंपल बात है, इसके अलावा इसमें कोई फार्मूला है नहीं। मैं आपको बताऊँ, और लेवल टू आपको मैं कुछ सवाल बता दे रहा हूँ, ज़रूरी है। फिर लिखा का इसमें निम्नलिखित व्यंजक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। पूछा का 241, 25, 24। भाई देखिए गुणा करते जाइएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ, 35 गुणे 12 है, यही है ना। आपको ये सवाल लगानी है 8वें, कौन सा सवाल है यार, 9वें का। तो 9वें का आपको पूछा है युगांटा में ना 241 का हम पहले निकालेंगे, देखेंगे कितना आता है। यदि वो निकल गया तो समझ लीजिएगा आप सवाल को बहुमूल्य तरीके से निकाल देंगे। 241 यही है ना, तो 5 से काटे हैं, 5 चौक को 20 हो गया भाई, यही होगा। कुछ 25 ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा भाई, 5 8 40 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 9 45 होगा, देखिए 5 से ही कटेगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, अब इसको हम जोड़ेंगे, अब इसी जगह हम जोड़ लेते हैं 48 9, देखिए 48 2 50 50 57 57 57
58। आपका क्वेश्चन है बी, कितना आएगा? क्वेश्चन नंबर बी सही है, 9 का बी सही है, 58। फिर 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजन के गुणनफल के अंत के शून्यों की संख्या है, अंत में शून्यों की संख्या याद करनी है भाई। इन तीनों का आपका लसा करना होगा, मतलब आप पढ़े होंगे पहले लसा पढ़ाया जाता था। 1 मिनट सॉरी। सवाल है 1532, इसका लसा निकाल लीजिएगा, फिर जो आएगा उसको जोड़िएगा तो इसका आएगा 1532, मतलब 381 आएगा। फिर 481 का करेंगे तो इसका 5 6 9, इसका आएगा आपका 118। देखिए जोड़ते जाइएगा, 381 आएगा प्लस इसका आएगा 118 प्लस 34 का आएगा 7। इन सबको जोड़ लीजिएगा, आएगा आपका 506। 506 कहाँ है? सी क्वेश्चन आपका सही होगा भाई। बालक और बालिकाओं कृपया। अब आएगा कमिंग पार्ट सुन, इसका दूसरा भाग आएगा जल्दी ही, अगले दिन आपका आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे चैनल को। आपको टॉपिक अच्छी लगी हो तो मुझे बताएं। अब जल्द ही मैं कक्षा 1 से लेके मतलब जो 12वीं है, फिर टेट का, सी-टेट का और एसएससी, एमटीएस, एसएससी, जीडी और बाकी किसी की भी तैयारी जल्दी स्टार्ट कर दूँगा। कृपया सपोर्ट करें हमारे चैनल को। थैंक यू, लव यू ऑल।